क्या भारत के सबसे महत्वपूर्ण फाइटर जेट प्रोग्राम्स एक इंजन की वजह से खतरे में पड़ सकते हैं? क्या तेजस MK2, AMCA और इंडियन नेवी का टेड BF अब डिले की तरफ बढ़ रहे हैं? और क्या अमेरिका की GE एरोस्पेस ने ऐसी कीमत मांग ली है जिसने भारत को नए इंजन पार्टनर्स की तलाश करने पर मजबूर कर दिया है? पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में जितनी तेजी दिखाई है उतनी शायद पहले कभी नहीं दिखाई गई। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जो आने वाले दशक में भारतीय वायुसेना और नौसेना की मॉडर्नाइजेशन प्लान्स को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि जिस F414 इंजन को भारत के अगले जेनरेशन के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स का हार्ट माना जा रहा था, उसी को लेकर चल रही बातचीत में बड़ा कमर्शियल डेडलॉक पैदा हो गया है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि F414 इंजन आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। GE एरोस्पेस द्वारा विकसित यह इंजन दुनिया के सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट इंजन्स में से एक माना जाता है। इसी इंजन फैमिली का इस्तेमाल अमेरिकन नेवी के FA-18 सुपर हॉर्नेट जैसे एयरक्राफ्ट में भी किया जाता है और इसकी रिलायबिलिटी तथा कॉम्बैट परफॉर्मेंस पहले ही साबित हो चुकी है। यही कारण है कि भारत ने तेजस MK2, टेड BF और AMCA MK1 के लिए इसी इंजन को चुना था। इन तीनों एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स को मिलाकर देखें तो आने वाले वर्षों में भारत को 200 से अधिक इंजन्स की आवश्यकता पड़ सकती है, जिससे यह केवल एक प्रोक्योरमेंट डील नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बन जाती है। लेकिन अब समस्या कीमत को लेकर खड़ी हो गई है। शुरुआती आकलन के अनुसार एक F414 इंजन की कीमत लगभग 80 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद थी। हालांकि अब रिपोर्ट्स के अनुसार GE एरोस्पेस प्रति इंजन 200 करोड़ से अधिक की मांग कर रही है। यदि यह आंकड़ा सही साबित होता है तो भारत के लिए पूरी परियोजना की लागत में हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ जुड़ सकता है। रक्षा परियोजनाओं में केवल एयरक्राफ्ट की कीमत ही महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि उसके पूरे लाइफ साइकिल कॉस्ट को भी देखा जाता है। यानी अगले 40 वर्षों तक मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स, ओवरहॉल, अपग्रेड्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट पर कितना खर्च होगा, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यहीं से मामला और जटिल हो जाता है। भारत केवल रेडीमेड इंजन्स खरीदना नहीं चाहता, बल्कि देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी विकसित करना चाहता है। इसके लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी TOT सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। भारत चाहता है कि आने वाले समय में बड़ी संख्या में इंजन्स का निर्माण भारतीय उद्योगों द्वारा किया जा सके ताकि विदेशी निर्भरता कम हो। लेकिन एडवांस्ड एरो इंजन टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे जटिल टेक्नोलॉजीज में गिनी जाती है। टरबाइन ब्लेड्स में इस्तेमाल होने वाले स्पेशल एलॉयज, उच्च तापमान मटेरियल्स, कूलिंग सिस्टम्स और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को विकसित करने में दशकों लग जाते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गहराई पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत बेहद संवेदनशील बनी हुई है। इस समय सबसे ज्यादा नजरें AMCA प्रोग्राम पर टिकी हुई हैं। AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का पहला इंडिजिनस स्टेल्थ फाइटर बनने जा रहा है। ये एयरक्राफ्ट लो रेडर सिग्नेचर, इंटरनल वेपन्स बे, एडवांस सेंसर्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के साथ विकसित किया जा रहा है। AMCA MK1 में F414 इंजन लगाने की योजना है, जबकि भविष्य के AMCA MK2 के लिए लगभग 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला अधिक शक्तिशाली इंजन विकसित करने की योजना बनाई गई है। यदि वर्तमान F414 डील में देरी होती है तो इसका असर केवल इंजन सप्लाई पर नहीं बल्कि पूरे डेवलपमेंट टाइमलाइन पर पड़ सकता है। तेजस MK2 के लिए भी यह इंजन बेहद अहम है। तेजस MK1A के मुकाबले तेजस MK2 एक बड़ा, अधिक शक्तिशाली और ज्यादा पेलोड ले जाने वाला एयरक्राफ्ट होगा। इसमें युटम एईसा रेडर, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और लंबी दूरी के वेपन्स इंटीग्रेशन जैसी क्षमताएं शामिल की जा रही हैं। भारतीय वायुसेना भविष्य में MiG-29, मिराज 2000 और जैगवार जैसे पुराने एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने के लिए तेजस MK2 पर काफी हद तक निर्भर रहने वाली है। ऐसे में इंजन से जुड़ी किसी भी देरी का सीधा असर एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन पर पड़ सकता है। इंडियन नेवी का टेड BF प्रोग्राम भी इसी इंजन पर आधारित है। यह ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए विकसित किया जा रहा है। नेवी लंबे समय से अपने कैरियर बैटल ग्रुप्स के लिए एक इंडिजिनस फाइटर चाहती है ताकि विदेशी एयरक्राफ्ट्स पर निर्भरता कम हो सके। TEDBF की सफलता भी काफी हद तक F414 इंजन की उपलब्धता पर निर्भर करती है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे विवाद के बीच फ्रांस की साफ्रान और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस नई संभावनाओं के रूप में सामने आई हैं। साफ्रान वही कंपनी है जो रफाल फाइटर के M88 इंजन का निर्माण करती है, जबकि रोल्स रॉयस दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित एरो इंजन कंपनियों में से एक है। दोनों कंपनियां भारत के साथ को डेवलपमेंट
और डीपर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की इच्छा जाहिर कर चुकी है। खासकर AMCA Mk2 के लिए प्रस्तावित 120 किलो न्यूटन क्लास इंजन को लेकर दोनों कंपनियां DRDO के साथ बातचीत कर रही हैं। भारत के लिए यह केवल इंजन खरीदने का मामला नहीं है, बल्कि एक मजबूत डोमेस्टिक एरो इंजन इकोसिस्टम विकसित करने का अवसर भी है। हालांकि किसी वैकल्पिक इंजन को चुनना इतना आसान नहीं होगा। एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में इंजन एयरक्राफ्ट की बैकबोन होता है। यदि डिजाइन प्रक्रिया के अंतिम चरणों में इंजन बदल दिया जाए तो एयर इनटेक डिजाइन, फ्यूल सिस्टम्स, फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चरल बैलेंस और सर्टिफिकेशन प्रोसेस तक प्रभावित हो सकते हैं। इसका मतलब है अतिरिक्त लागत, अतिरिक्त परीक्षण और कई वर्षों की देरी। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ अभी भी F414 को सबसे प्रैक्टिकल और लो रिस्क ऑप्शन मानते हैं। वास्तव में यह पूरा मामला भारत की लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी चुनौती को भी उजागर करता है। भारत आज मिसाइल्स, रेडार्स, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और फाइटर एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स बनाने में तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है, लेकिन एडवांस जेट इंजन टेक्नोलॉजी अभी भी सबसे कठिन क्षेत्र बनी हुई है। कवरी इंजन प्रोग्राम से लेकर वर्तमान AMCA इंजन डिस्कशंस तक भारत लगातार ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहा है जो उसे पूरी तरह सेल्फ रिलायंट बना सके। इसीलिए F414 नेगोशिएशंस केवल एक कमर्शियल डील नहीं, बल्कि भारत की भविष्य की एरोस्पेस स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारत और GE एरोस्पेस के बीच यह गतिरोध कब समाप्त होता है, क्योंकि आने वाले 10 वर्षों में तेजस Mk2, TED-BF और AMCA भारतीय सैन्य विमानन के भविष्य को परिभाषित करने वाले हैं। यदि समझौता जल्दी हो जाता है तो ये कार्यक्रम निर्धारित समय सीमा के भीतर आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यदि बातचीत लंबी खिंचती है तो भारत को अपने फाइटर एयरक्राफ्ट रोड मैप में महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़ सकते हैं। और यही वजह है कि F414 इंजन पर चल रही यह बातचीत आज भारत की सबसे महत्वपूर्ण रक्षा चर्चाओं में से एक बन चुकी है। दोस्तों, आपके अनुसार भारत को GE एरोस्पेस के साथ समझौता करना चाहिए या फिर साफरन और रोल्स रॉयस के साथ नए रास्ते तलाशने चाहिए?